स्टूडेंट्स 23 जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है रूरल सेक्टर के हेल्थ के रिगार्डिंग में कि कैसे रूरल एरियाज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी शॉर्टेज को यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, जिससे कि रूरल एंड अर्बन का जो डिवाइड है, रूरल एंड अर्बन का जो हेल्थ सेक्टर का डिवाइड है, जिसे यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमारा इजराइल का वायलेंस के रिगार्डिंग में है। इजराइल और वहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर जो कंटिन्यूस वायलेंस की सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में है। जो वेस्ट बंगाल का स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके रिगार्डिंग में है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसके रिगार्डिंग में, स्टूडेंट्स रिसेंटली वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट है उसे प्रपोज किया गया कि जो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अपनी जो सर्विस है उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर सर्व करना होगा, जिससे कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनका जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो और रूरल एरिया की जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डील किया जा सके। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर बेसिक एमिनिटी है किसी भी एक कंट्री की जो वर्क फोर्स है उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल के इम्प्रूवमेंट के लिए, या अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ के अंदर जो हमारे जो लोग रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के, उनकी हेल्थ एंड वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी कह सकते हैं। हेल्थ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट का। हेल्थ जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करवाना हमारी गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें अराउंड 1 लाख MBBS की सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, बट अगर हम बात करें कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो प्रेजेंस है वो आपको कंटिन्यूस शॉर्टेज वे में आपको देखने के लिए मिलती है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं हैं। काफ़ी कम डॉक्टर्स हैं जो रिटेन कर पाते हैं। इवन स्पेशली अगर हम बात करें जो स्मॉल टाउन्स हैं, रूरल एरियाज़ है वहाँ पे। तो स्टूडेंट, ऐसा क्या रीज़न है जिसके बिहाइंड में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है प्रेजेंस। फर्स्ट अगर हम बात करें जो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है या ट्रांसपोर्ट है, वो रूरल एरियाज़ में नहीं मिल पाता है डॉक्टर्स को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जनरल जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ड्यूरिंग देयर मेडिकल प्रैक्टिस या मेडिकल स्टडीज़ के दौरान ही एक कम्प्लीटली एवर्जन आपको देखने के लिए मिलता है कि रूरल एरियाज़ में वो सर्विस के लिए खुश नहीं होते हैं ड्यू टू द सम काइंड ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज़, या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये कुछ रीजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारा जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उनके द्वारा भी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का एक पोस्ट है वो क्रिएट किया गया था कि रूरल एरियाज़ में सर्विस के रिगार्डिंग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को यहाँ पे डेवलप किया जाए, जिससे कि वो बेटर वे में रूरल एरिया की जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डील कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सोशल ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग में जो एथिकल एजुकेशन है वो देने की ज़रूरत है कि उनको एटलीस्ट कुछ समय के लिए यहाँ पे रूरल एरियाज़ में अपनी जो सर्विस है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना चाहिए, जिससे कि रूरल सेक्टर्स का जो यहाँ पे एक स्पेशल कैडर है वो क्रिएट हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, रिटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रूरल एरिया के अंदर। जो डॉक्टर्स यहाँ पे अगर इनिशियल डेज ऑफ देयर कैरियर के अंदर अगर उनका पोस्टिंग भी होता है तो लेटर फेज में उनको रिटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो रूरल एरिया के अंदर जो डॉक्टर्स की जो यहाँ पे शॉर्टेज है, एक डेवलपमेंट प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिलती है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड नहीं होना। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा, इवन एवरी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द हार्ड इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं, रूरल हार्डशिप उनको दी जाती है कि आप रूरल एरियाज़ के अंदर सर्विस कर रहे हो। यहाँ पे ज़रूरत है कि एक ऐसा कैडर यहाँ पे क्रिएट किया जाए, एक स्पेशल कैडर ऐसा क्रिएट किया जाए कि डॉक्टर्स को यहाँ पे सर्व करना नेसेसरी हो इनिशियल उनका कैरियर के 2 to 3 ईयर्स के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ के अंदर में जो हेल्थ सेक्टर का यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग में हमारे जो आशा कैडर्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, आशा हैं, ANM हैं,
आंगनवाड़ी है। तो ये 3A का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर हेल्थ सेक्टर के ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनके द्वारा हेल्थ सेक्टर की हेल्थ अवेयरनेस यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जो लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे बंगाल के अंदर में ये प्रपोज किया गया कि जो 3 ईयर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको यहाँ पे चालू करना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर में। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं आपको डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी रूरल एरियाज़ के अंदर सर्विस करते हुए दिखाई देते हैं और जो क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करता है। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया गया था, क्या रूरल एरियाज़ के अंदर इस तरीके से जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स को लगाया जाएगा तो क्या यहाँ पे हम अगेंस्ट द डेमोक्रेसी जाके अर्बन एरियाज़ के पीपल्स को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर में ओनली शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसके बिहाइंड में ये आंसर दिया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो डेंसिटी है आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं या कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं उनके अंदर ही देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट महाराष्ट्र हैं, गुजरात है, आपको इन स्टेट्स के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो इस यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली रीडिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट को ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे म्यांमार का एक एग्जांपल दिया गया है कि म्यांमार के अंदर में जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनको कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज किया गया और उसके बाद में वहाँ की जो हेल्थ की जो डिसेंट्रलाइज जो हेल्थ की जो सिचुएशंस थी, चाहे वो प्रोविंस के अंदर हो, वो कंटिन्यू वहाँ पे इम्प्रूव हुई थी। तो आपको ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए हेल्थ सेक्टर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग में। तो एक अल्टरनेटिव कैडर क्रिएट करना है, आशा वर्कर्स को यहाँ पे जो उनके द्वारा अवेयरनेस क्रिएट किया गया है उसको हार्नेस करना है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द एजेंडा होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए रूरल एरियाज़ के अंदर में और रूरल अर्बन का जो डिवाइड है हेल्थ सेक्टर के अंदर उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग में है स्टूडेंट्स। रिसेंटली इजराइल के द्वारा जो जेनी नाम की जो जगह है जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट बैंक के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे आपको वायलेंस देखने के लिए मिला है कि काफ़ी सारे जो पैलेस्टियंस हैं उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस जो शार्प एस्केलेशन ऑफ वायलेंस है वो वहाँ पे इरप्ट हुआ है वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में और इजराइल का यहाँ पे टारगेट है कि वेस्ट बैंक को कम्प्लीटली अपने कैप्चर किया जाए, कम्प्लीटली वहाँ पे जो उनके जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। तो वो ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इजराइल का अपना जो ग्रिप है वो टाइट करने के रिगार्डिंग में उनका एक प्रपोजल है कि वेस्ट बैंक को यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं जूइश सेटलमेंट्स उनको यहाँ पे स्प्रेड किया जाए। तो अब आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ लोकल जो वायलेंट ग्रुप्स हैं वो क्रिएट हुए हैं पैलेस्टीनियंस लोग के वहाँ पे। अब देखिए कि जो गाजा स्ट्रिप है उस एरिया के अंदर हमास का रूलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे आपको फतेह नाम का एक जो वायलेंट ग्रुप है पैलेस्टीनियन पीपल्स का वो आपको देखने के लिए मिलता है। अरब वर्ल्ड्स जो कभी पैलेस्टीनियन की जो यहाँ पे प्रेज किया करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेज किया करते थे प्लेटफॉर्म के वहाँ पे, तो उनके द्वारा भी कंटिन्यूस यहाँ पे इजराइल के द्वारा जो टाइज हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। आप देखें कि यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड के बाद में जो इजराइल के जो टाइज हैं वो इंक्रीज हुए हैं अरब कंट्रीज़ के साथ में, तो उसी के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। इवन यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर यूएसए को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वन साइड यूएसए यहाँ पे जो यूक्रेन है उसको मल्टी डॉलर्स के जो वेपन्स हैं जो यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म पे उनकी जो वॉइस है उसको रेज कर रहा है अगेंस्ट द रसिया, बट यहाँ पे इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस जो पैलेस्टीनियन पीपल्स के ऊपर अटैक किए गए हैं तो उसको यहाँ पे कभी भी जो वॉइस है वो रेज नहीं की गई है प्रेजेंट समय में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि 1948 के समय में कैसे वहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कंटिन्यूस जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं सिंस 1948 के समय से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की बात करें जो वहाँ पे वेस्ट बंगाल के पंचायत पोल्स के रिगार्डिंग में है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायत राज के जो इलेक्शंस हैं, जो थर्ड टायर के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया। आप देखिए कि इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशंस हैं, वो भी क्रिएट किए गए थे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बॉडी के अंदर जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराना। अब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो कंटिन्यूस यहाँ पे डिले का जो प्रोसेस किया गया, अपोजिट पार्टीज़ के द्वारा यहाँ पे कॉल लिया गया था कि यहाँ पे जो सेंट्रल की फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया जा सके। बट आप देखिए कि कंटिन्यूस यहाँ पे इग्नोर करने की वजह से लेटर फेज में जो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता है उनके द्वारा एक डायरेक्टिव इश्यू किया गया और डायरेक्टिव में बताया गया है कि जो सेंटर की जो फोर्सेज हैं जो यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में हैं, सीआरपीएफ एंड डिफरेंट जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उनका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर स्टेट इलेक्शंस के द्वारा जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने वाले हैं पंचायती राज बॉडीज़ की, उनकी रिगार्डिंग में। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है वो कम्प्लीटली स्टेट के डोमेन के अंदर आता है और फेडरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर का जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टेट की डोमेन में है। बट वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से उस स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ये रिवील करता है। रिसेंटली जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 2011 के समय भी, वहाँ पे भी जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसके द्वारा सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे ऑर्डर किया गया है। स्टूडेंट सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई को अगर किसी भी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वहाँ का जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टिव दिया गया तो उसी समय में ये कर सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर स्टेट के अंदर कोई भी इनको इंक्वायरी कंडक्ट करनी है तो सीबीआई का जो एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके थ्रू सीबीआई इस्टेब्लिश हुआ है, उसका सेक्शन 6 बोलता है देयर शुड बी ए जनरल कंसेंट, और जनरल कंसेंट यहाँ पे 3 ईयर के लिए अलॉट की जाती है सीबीआई को। रिसेंटली जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो असेंबली स्टेट असेंबली में जहाँ उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे सीबीआई का जो जनरल कंसेंट है उसे विड्रॉ किया गया था काफ़ी सारी जगह पे। तो स्टूडेंट्स ये सीबीआई के रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया गया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो कहीं पे भी फ्री एंड फेयर को इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए एक इलेक्शन वॉचडॉग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन वॉचडॉग है उसके द्वारा सभी पार्टीज़ को प्रॉपर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है और प्योरिटी ऑफ जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको प्रिजर्व किया जा सके हमारे कंट्री के अंदर, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे हमने डिस्कस किया वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग में, वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग में, और यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ में जो शॉर्टेज है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की उनको रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।